हेलो बच्चों, आज का नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वन इज कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड सेकेंड इज कॉल्ड lymphatic सिस्टम। इन दोनों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इन मल्टीसेलर एनिमल्स सेल नीड न्यूट्रिशन, so they need food, they need oxygen for respiration, and they also need removal of CO2 from there because it's toxic, and the waste material which form in the cell. So for the conduction of nutrition, so for the conduction of food and for the conduction of oxygen and for the conduction of CO2 and waste material, there is a circulatory media is needed, and this circulatory media are of two type in humans. First is blood vascular system and second is lymphatic system. सर्कुलेटरी मीडिया में लिम्फेटिक सिस्टम का जो सर्कुलेटरी मीडिया है वो है लिम्फ, जिसको केवल थोड़ा सा पढ़ना है, और ब्लड वस्कुलर सिस्टम में जो सर्कुलेटरी मीडिया है वो है ब्लड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज ब्लड। सेकंड, ब्लड क्या होता है पहले ये समझ ले। तो ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मूव करते हैं, प्लस ऑक्सीजन होती है, प्लस CO2 होते हैं, प्लस मिनरल्स होते हैं जिसके थ्रू वो मूवमेंट होती है। दूसरे होते हैं ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स, ये ब्लड कार्पसेल्स होते हैं तीन टाइप के। फर्स्ट इज RBC, इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड इज WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स। हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है। RBC रेड होते हैं, क्यों होते हैं रेड? बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन दे आर रेड। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंडक्ट करता है, ऑक्सीजन का कंडक्शन करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। WBC क्या करते हैं? दे आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। So they fight with germs, and pathogens. And third is platelet. What is the function of platelet here? Platelet is needed for blood clotting. चोट लगने पर ये ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है ताकि ब्लड का फ्लो रुक सके। तो अब आपको ब्लड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ब्लड जो है हमारे पास, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हो गया प्लाज्मा, सेकंड इज ब्लड कार्पसेल्स। प्लाज्मा, ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड कार्पसेल्स तीन टाइप की हैं, एक RBC, दूसरी WBC और तीसरी प्लेटलेट्स। हर एक का फंक्शन हमने समझा दिया। नाउ द सेकंड थिंग, हार्ट। ये हमारे ब्लड वेसल सिस्टम का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्ट जो है हमारी बॉडी का सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, दिस इज पंप और पंपिंग स्टेशन which pump the blood, which pump the blood.
हार्ट जो है वो अनइक्वली डिवाइड होता है। जैसे ये मान लीजिए हार्ट है, तो इसमें पहला एक डिवीजन ये है, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज ऑरिकल, एंड नीचे का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। कितना बड़ा होता है हार्ट? हार्ट हमारी मुट्ठी के जैसा, मुट्ठी के शेप का, साइज का होता है। तो ये ऊपर का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। यहाँ पर फिर से एक डिवीजन होता है। तो हमारे पास अब जो हार्ट है उसमें चार पार्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑरिकल एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट को बहुत आसानी से समझ लीजिए आप, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हार्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास चार चैम्बर हो जाते हैं, यानी हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है। सारे चैम्बर के नाम आपको याद है। ऑरिकल हो गया, जिसको एट्रियम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियम। ये दो तरीके का होता है, एक राइट एक लेफ्ट। दूसरा होता है वेंट्रिकल, ये बड़े चैम्बर है, लोअर साइड में होते हैं। ये भी दो तरीके के हो गए, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें थोड़ा सा ये समझना है जो इंपॉर्टेंट है कि जो इसका राइट पोर्शन है, इसका राइट पोर्शन है दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी। और ये रिसीविंग ब्लड जो होता है वो कहाँ खुलता है, कहाँ पर आता है ब्लड? तो ये ब्लड आता है इस जगह पर, ये ब्लड आता है इस जगह पर। ये आपकी वेना केवा कहलाती है, जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी। और ये सारा का सारा ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का क्या मीन्स है यहाँ पर? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि CO2 है। तो ये सारा का सारा ब्लड टिश्यू से आता है, बॉडी टिश्यू से आता है। और कहाँ पर आता है? राइट ऑरिकल में आता है, और राइट ऑरिकल इसको कलेक्ट करता है। अब आते हैं लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में भी ब्लड आता है, जैसे यहाँ ब्लड आता है वैसे यहाँ पर भी आता है, लेकिन ये ब्लड आता है लंग्स से। ये ब्लड आता है लंग्स से, और इसको रिसीव करने वाला लेफ्ट ऑरिकल है। ये ब्लड लंग्स से आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। दिस लेफ्ट ऑरिकल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल pump this blood to body while right ventricle pump this blood to lungs। ये दोनों ही चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से आप लोगों ने समझ लिया होगा। द हार्ट है 4 चैम्बर, 2 इज ऑरिकल, 2 इज वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट ventricle, left auricle left ventricle। right auricle receive the deoxygenated blood from body and push it to the right ventricle, and the right ventricle pump this blood to the lungs। when lungs receive the deoxygenated blood, lungs have oxygen there, so oxygen diffuses in the blood, the oxygen taken by the RBC, so it become oxygenated। now the oxygenated blood comes into left auricle and this left, after this left auricle the blood comes in left ventricle which is oxygenated। now this oxygenated blood pumps to the body। इस फ्लो डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए हम पहले ब्लड को देख लेते हैं। ब्लड को देखते हैं। ब्लड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने वो सॉरी हम हार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हार्ट स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखा रहे हैं, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एज
राइट ऑरिकल। और यहाँ पर दो ब्लड वेसल्स आपको ब्लड लाती हुई दिख रही होंगी, एक ये है और एक ये है। ये जो ऊपर वाली ब्लड वेसल है ये वेना केवा है, ये भी वेना केवा है। ये वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड लेकर आती है, ये वेना केवा लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आती है। सो द अपर वेना केवा, अपर बॉडी वेना केवा रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारा का सारा ब्लड कैसा है, इस साइड का जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारा का सारा ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड है। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी एंड वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, कम्स in the right auricle, and this right auricle pump the blood by the contraction to the right ventricle। यहाँ पर आपको एक बाल्ब दिख रहा होगा, ये बाल्ब है, इसमें यहाँ पर नाम नहीं लिखा है बट ये आप समझ लीजिए ये एक बॉल्ब है जो कि ट्राइकस्पिड बॉल्ब होता है। जिस तरीके से बॉल्ब का एक फंक्शन होता है कि वो ब्लड को वापस नहीं जाने देता, तो जो ऑरिकल से ब्लड आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है और राइट ऑरिकल से जो ब्लड इसमें पंप हो रहा है वो कभी भी राइट ऑरिकल में बैक नहीं होगा। ये पंप जो ब्लड यहाँ से यहाँ पंप हो गया वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। नाउ राइट वेंट्रिकल ओपन्स इन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी एंड इज आल्सो हैव बॉल्ब। ये भी बॉल्ब कंटेन करती है, ये भी बॉल्ब है, इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर बॉल्ब, जबकि इस बॉल्ब को बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्ब। आपकी किताब में दिए नहीं गए लेकिन केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो यहां से जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कम्स इनटू राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। नाउ दिस राइट वेंट्रिकल पंप when it contact pump the blood into the pulmonary artery, this is called as pulmonary artery and this pulmonary artery goes into lungs। जहां पर lungs में जितना भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा and it back by the pulmonary veins, this is pulmonary veins, they get blood from lungs and this blood comes into the left auricle. Left auricles open by a valve into left ventricle and left ventricle open in a artery called as aorta or also called as systemic artery। So this is the diagram। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली बना हुआ है तो ये आपको बहुत परेशान भी करता है। तो हम आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाना बता रहे हैं, आप इजीली इसको सीख लीजिए, बहुत सरल है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपने बनाया एक स्ट्रक्चर, ये आपने बनाया दूसरा स्ट्रक्चर और इन सबको जोड़ दिया। ओके, यहाँ पर एक ब्लड वेसल ऊपर से आ गई, एक ब्लड वेसल नीचे से आ गई। नाउ दिस फ्लो इन द वेंट्रिकल और यहां पर ये ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। ऐसे ही हम यहां पर करेंगे, यहां पर भी एक स्ट्रक्चर तैयार हो गई। तो बहुत सिंपल डायग्राम है ये कठिन आप लोग बना लेते हैं, इसको इतना कठिन है नहीं है। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, दो इधर से आती हैं, दो और इधर से आती हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर ये दोनों, ये भी आपकी पल्मोनरी वीन है और जो दो इधर से आ रही है वो भी पल्मोनरी वीन है लेकिन वो पीछे से आती है साइड से, तो हम उसको शो नहीं कर रहे हैं। ये आपकी वेना केवा है, दोनों ही वेना केवा है। एक अपर बॉडी की है जो अपर साइड से आई है, एक लोअर वेना केवा है जो लोअर साइड से आई। दोनों ही ओपन हो रही है इस राइट ऑरिकल एंड दिस राइट ऑरिकल ओपन्स बाय ए valve, दिस इज valve
in the right ventricle, and the blood from lungs comes by the pulmonary vein. याद रखना, जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं, कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। कहां से? लंग्स से। कहां लाती है? लाती है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल opens into left ventricle and left ventricle opens into aorta. This is aorta and this structure is called as pulmonary artery. तो अगर हम ब्लड फ्लो को समझें तो समझ पाएंगे वेना केवा जो दोनों हैं वो ब्लड लेकर आती हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल बाल्व की तरफ खुलता है राइट वेंट्रिकल। ये जितना भी ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स थ्रू वेना केवा, राइट ऑरिकल, थ्रू बाल्व opens into right ventricle. Right ventricle pumps this blood to the pulmonary artery, and this pulmonary artery carry the blood to lungs. लंग्स में जाकर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। दिस ब्लड बिकम oxygenated air. Now this oxygenated blood comes through pulmonary vein, and this pulmonary vein opens into left auricle, and left auricle opens into left ventricle through the valve. यहाँ पर valve है। Left ventricle opens into aorta. ये aorta पूरी बॉडी को ब्लड देता है, पूरी बॉडी। जहां पर ये aorta का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि सेल्स जो होती हैं वो O2 को ले लेती हैं और CO2 को छोड़ देती हैं। तो CO2 वाला ब्लड वेना केवा के थ्रू इस तरीके से सर्कुलेट करता है। आप इस फ्लो डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये बहुत इजी होता है याद करना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप याद ना कर पाए। सिंपली इसको लर्न कर लीजिए एक बार। इस फ्लो डायग्राम से आप पूरा का पूरा हार्ट का पंप जो आपको दिया गया है उसका ब्लड फ्लो समझ पाएंगे। हम फिर से रिपीट कर दें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू वेना केवा, राइट, ये आपकी अपर वेना केवा है एंड लोअर वेना केवा, दो है ये। एंड दिस वेना केवा कैरी द ब्लड टू द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल opens into right ventricle through the valve, and this right ventricle through the pulmonary artery carry the blood into lungs, where blood become oxygenated. The oxygenated blood comes into the pulmonary vein, pulmonary vein carry the oxygenated blood into left auricle, left auricle push the blood to the left ventricle, left ventricle contract and pump the blood to aorta, aorta or the systemic artery, systemic artery. इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अकेली पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है, सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड को लेकर जा रही है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन लंग्स, इसका क्या मतलब होगा? जिस टॉपिक दिया गया इसका क्या मतलब है? ये हार्ट, यह है बॉडी और यह है लंग्स। ध्यान से देखिए, बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है कहां पर? हार्ट में। हार्ट के किस पार्ट में आता है अभी हमने बताया, राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल से कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको कहां पुश कर देता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ये भी डीऑक्सीजनेटेड है, किसके थ्रू जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। कैसा ब्लड है ये ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड है। अब लंग्स इसका क्या करेंगे? ऑक्सीजनेट कर देंगे। तो ये ब्लड कैसा हो गया?
ऑक्सीजनेटेड। और ये किसके थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स हार्ट में ओपन होंगी, कहाँ पर ओपन होंगी, लेफ्ट ऑरिकल्स, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, बाहर जो आपकी वेना केवा है वो इस ब्लड को हार्ट तक ले जाएगी। तो आप इस फ्लो डायग्राम से इजीली इस चीज को समझ सकते हैं, बहुत सिंपल डायग्राम है, इससे ज्यादा सिंपल डायग्राम नहीं हो सकता। जैसे कि एनसीईआरटी में इस डायग्राम को इस तरीके से बनाया गया, आप ध्यान से देख लीजिए। इस डायग्राम में लेवलिंग पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट लेवलिंग आती है इसकी, और इस डायग्राम से सवाल भी बनते हैं, जैसा कि बहुत सिंपल बनाया गया। ये हार्ट है आपको, ये हार्ट है, तो ये आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर जितना भी ब्लड है जो बॉडी से आ रहा है, यहाँ पर आर्टरीज और बीन्स, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम पढ़ाएंगे इसके बारे में और भी। आर्टरीज एंड बीन्स दोनों ही कनेक्टेड है। आर्टरीज और बीन्स जो है पतली पतली ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के बीच होती हैं सेल्स जो इससे ऑक्सीजन को ले लेती हैं और साथ ही CO2 को छोड़ देती हैं। ये आर्टरी रही और ये रहा बीन, ये है कैपिलरी। तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देता है एओर्टा के थ्रू, ये आपका एओर्टा है, इस एओर्टा के थ्रू ये जितना भी ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड है, जिसको पंप कर दिया गया है बॉडी में। वहाँ पर ये आर्टरी कनेक्टेड है बीन से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से। तो यहाँ पर ये आर्टरी से जितना भी ऑक्सीजन है उसको ले लिया जाएगा। कौन ले लेगा इनको, इनको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ले लेंगे और बदले में CO2 को छोड़ देंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे और CO2 को छोड़ देंगे। ये CO2 इस बीन्स के थ्रू सारी सारी कैपिलरीज मिलकर बीन्स बनाती हैं और इसको कैरी करके ले जाती हैं वेना केवा के थ्रू। राइट ऑरिकल में खुलता है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जाता है लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देखिए आप, ये ब्लू से रेड हो गया, यहाँ ये रेड से ब्लू हो रहा है और यहाँ ये ब्लू से रेड हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, इस जगह पर 4 होती है, हमने बताया भी था आपको। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको पंप कर दिया